मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अध्याय। और पहले अध्याय में हम लोग अनंत आदि के स्वरूप को समझ रहे। अपनी बात हुई यहाँ तक कि अनंत भगवान चार घाती कर्मों के अभाव करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान हुए। अब अनंत चतुष्ट का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर कहा जा रहा है। तो कह रहे हैं अनंत ज्ञान के द्वारा सभी को, सारे ही जीवादि द्रव्यों को प्रत्यक्ष जानते हैं। अनंत दर्शन के द्वारा सामान्य अवलोकन, अनंत वीर के द्वारा सामर्थ्य को धारण करते हैं, और अनंत सुख द्वारा निराकुल परमानंद का अनुभव करते हैं। कल मैंने इस पॉइंट पे एक बात कही थी कि अनंत भगवान किसका भोग करते हैं, भोग करते भी हैं कि नहीं करते। पहले अपनी कर्तृत्व की, भोक्तृत्व की बहुत चर्चा हो चुकी। तो वापस अनंत भगवान कौन है? तो वे अनंत भगवान है ना, जो वो त्रिकाली ध्रुव अरहंत नहीं है, ये कहना था मुझे कल। जो अनंत हैं वे त्रिकाली ध्रुव अनंत नहीं, वे पर्याय अनंत हुई हैं। क्या बोला? कल बात हुई थी ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, और ध्रुव सब में एक जैसा। ध्रुव को नहीं जानते तो बहिरात्मा, ध्रुव को जानना शुरू किया तो अंतरात्मा, और ध्रुव हूं ऐसे ही जानते रहे तो परमात्मा। तो परमात्मा कौन है? ये पर्याय है परमात्मा, ये पर्याय है बहिरात्मा। ध्रुव तो ध्रुव है, ध्रुव तो हर कंडीशन में ध्रुव ही है। ठीक है। कुंद कुंज शतक में एक गाथा ही है, अरहंत सिद्धाचार्य पाठक, साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं, सब आत्मा की अवस्थाएं। ये सब क्या है? साधु, आचार्य, उपाध्याय, अरहंत, सिद्ध, आत्मा की अवस्थाएं हैं। अवस्था शरण नहीं है, आत्मा ही है शरण। शरण कौन है? काली ध्रुव भगवान आत्मा। तो जो ऐसा कहते हैं ना कि अनंत भगवान अनंत सुख को भोगते हैं अनंत काल के लिए, तो कौन भोगता है? अनंत कौन है? वो ज्ञान। वो ज्ञान में अनंत सुख ज्ञात होता है तो उसको भोगते हैं। त्रिकाली ध्रुव वो नहीं है कर्ता भोगता, तो परम अकर्ता परम अभोक्ता। जब भोक्ता पने की, कर्ता पने की यदि बात आए तो पर्याय से पर्याय को लेना, द्रव्य पर्याय को नहीं। पकड़ में आई बात? द्रव्य पर्याय को नहीं भोगता। ज्ञान में जानना होता है, उसी को भोगना कह रहे।
ज्ञान में अनंत सुख का आनंद चल रहा है, अनंत सुख प्रकट हुआ है ना, तो ज्ञान उसको जान रहा है अनंत सुख को, बस वो ही भोगना है। समझ आई बात? अनंत काल तक अनंत सुख को भोगते हैं, ये कहना था मुझे, ठीक है। तो क्या क्या बात हुई फिर? इस प्रकार चूंकि पूर्ण वीतरागी हुए हैं तो 18 दोषों से रहित हो गए। 18 दोषों में कुछ तो शरीर आश्रित चीजें हैं और कुछ आत्माश्रित चीजें। कल बात आई थी ना कि यदि पूर्ण वीतरागता हो गई और केवल ज्ञान हो गया तो देह अपने आप ही परम औदारिक हो जाएगी। देखो, परम औदारिक देह होने से, परम औदारिक देह होने से अब न पसीना है, तो वो जो 18 दोष है ना, उन 18 दोषों में वो मिक्स है पूरा। देखो, क्षुधा तृषा, क्षुधा तो देह का धर्म है और तृषा भी देह का धर्म है। और राग होने पर, मिथ्यात्व होने पर ऐसा लगता है कि मुझे प्यास लगी। वो शरीर के परमाणु, जैसे स्टमक खाली हुआ तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होएगा ना, तो अज्ञानी जीव क्या बोलेगा? मुझे ही, मेरा ही पेट खाली है, वो क्षुधा। यहाँ गले के परमाणु सूखेंगे तो तृषा, ठीक है। और देखो, भय, भय शरीर का परिणाम है, उद्गल का परिणाम है कि जीव का परिणाम है? पूर्ण वीतरागी हुए तो भय चला गया, ये आत्माश्रित बात है। 18 दोषों में रोष है ना, रोष कहाँ पे होगा? आत्मा की पर्याय है, ठीक है। राग आत्मा की पर्याय है, मोह आत्मा की पर्याय है, चिंता आत्मा की पर्याय है। तो ये सब 18 दोषों में इतने आत्माश्रित है। और रोग, रोग तो शरीर में होता है। अब रोग नहीं होगा, अनंत भगवान 1,00,000 वर्ष तक विदेह क्षेत्र में विराजमान है, एग्जाम्पल है। तो 1,00,000 वर्ष तक उन्हें कोई रोग नहीं होगा। समझ आई बात? जैसे कोई 8 वर्ष का बालक, सभी सापेक्ष बालक ही बोलेंगे, आत्मा तो बालक होती नहीं, और कुछ अंतर मुहूर्त में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। 8 वर्ष का बालक कुछ अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले सकता है। समझ आई बात? अब परम औदारिक देह में विराजमान है। अब मान लिया 1,00,000 वर्ष तक वो परम औदारिक देह में विराजमान है, तो अब वो शरीर घटेगा बढ़ेगा नहीं, वैसे ही रहेंगे। समझ में आ रही बात? वैसे ही रहेंगे, सिद्ध हो जाएंगे ना, तो उतना ही साइज सिद्ध क्षेत्र में, उतना ही किंचित न्यून, उतना ही साइज आत्मा के प्रदेशों की अवगाहना उतनी बनी रहेगी, शरीर घटेगा बढ़ेगा नहीं, है ना। कोई रोग नहीं होगा, मृत्यु नहीं, स्वेद पसीना नहीं, खेद, खेद आत्मा की पर्याय है, वो शरीर की पर्याय है, ठीक है। मृत्यु, रति, कोई रति नहीं होगी, किसी से प्रीति नहीं होगी, विस्मय नहीं होगा, आश्चर्य नहीं होगा, निद्रा नहीं आएगी, है ना। और जन्म और उद्वेग, ऐसे इनमें ये समझना कि कुछ आत्माश्रित हैं और कुछ पुद्गलाश्रित हैं 18 दोषों में। देखो, इसी बात को अपन एक बार 7वें अधिकार में टैली कर रहे हैं। इसमें टैली कर रहे हैं 7वें अधिकार में, देव भक्ति का अन्यथा रूप, मेरी पुस्तक में है 3234 नंबर का पेज है।
कहाँ पे मिलेगा आपको? ये व्यवहाराभासी के प्रकरण में मिलेगा। ठीक है, देखो मिला सबको? जी जी, हमारी बुक में ना 221 है। 221, ठीक है। देव भक्ति का अन्यथा स्वरूप, पढ़िए निधि जी, आप पढ़िए। देव भक्ति का अन्यथा रूप। वहां अरहंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, शुद्धा आदि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगमादि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोधादि नष्ट किए हैं, इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गलाश्रित हैं और कितने ही जीवाश्रित हैं, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। जिस प्रकार कोई असमान जाति, असमान जातीय मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार यह भी असमान जातीय अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है। देखो, ये है टोडरमल जी की बहुत पैनी दृष्टि। क्या बोल रहे हैं कि अरहंत आदि को महान मानता है। क्यों? इंद्र आदि पूज्य, इंद्रों के द्वारा पूज्य, अनेक अतिशय हैं, छत्र चमर भामंडल है। तो भगवान छत्र चमर भामंडल है क्या? परम औदारिक देह है, तो वो भगवान है क्या? परम औदारिक देह है। क्षुधा तृषा 18 दोष है ना। शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, तो शरीर की सुंदरता अनंत भगवान है क्या? तो कह रहे हैं कि भगवान की पूजा तो करता रहता है, लेकिन जीव और पुद्गल के विशेषणों को न जानते हुए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। बोलो कितनी बड़ी बात है। इसलिए अपन ने ये उठाया यहाँ पे। ठीक है, देखो वापस आते हैं। कुछ व्यवहार के कथन है और कुछ निश्चय के कथन है, तो उनको एज इट इज समझना। ये तो शरीर की बातें हो रही हैं। जैसे जन्म के अतिशय, है ना। तो जन्म के अतिशय में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रत्न वर्षा हो रही है, हो रही वो हो रही, तो ये कोई भगवान है क्या? तो भी सारे गुणों को इकट्ठा कर लिया। समझ में आ रही बात? ऐसे समझना चाहिए। ये एंगल है, ये एक एंगल अपन को मिला क्या कि व्यवहार न से असमान जाति द्रव्य पर्याय की भी बात की जाएगी, परंतु हम पुद्गल के विशेषण पुद्गल के जानेंगे और जीव के विशेषण जीव के जानेंगे। तब हम उनके स्वरूप को जान सकेंगे, तब ही अपने स्वरूप को जान सकेंगे। न हम अभी औदारिक देह वाले हैं और न वे अभी परम औदारिक देह वाले। अब डिफरेंशिएट कैसे करें अनंतों में सिद्धों में? कैसे डिफरेंशिएट करें? ये भी अनंत सुखी है, वे भी अनंत सुखी है। ये भी केवल ज्ञान वाले, वो भी केवल ज्ञान वाले हैं। जीव जीव से देखोगे तो अब अंतर कैसे डालेंगे दोनों में? तो कहेंगे कि वे शरीर रहित हैं और जे परम औदारिक देश है। तो हमने ऐसे ही समझ लिया कि 5 परमेष्टि भगवान में कितने भगवान शरीर सहित होते हैं, कितने भगवान शरीर रहित होते हैं। तो एक सूत्री प्रोग्राम में आंसर आएगा कि सिद्ध भगवान शरीर रहित हैं, 4 परमेष्टि शरीर सहित है। अब सुनना, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। अब आप खुद समझो कि कह ही रहे हो कि मान भी रहे हो। सो ऐसा व्यवहार के नाम पर अज्ञानता को की सुरक्षा मत करना। जो केला बाहर से लाते हैं उस केला में, और जो प्लेट में रखकर जो खाते हैं उस केला में क्या अंतर है?
कोई अंतर नहीं। समझ में आ रही है? छिलका तो पहले से ही केला नहीं था, ऐसा। ये सब समझने की बात है, तब हम अपने भगवान को पहचान सकेंगे। ठीक है, अभी देखो ये सब बात हो गई। काम क्रोध आदि निंद भावों के चिन्ह उनसे रहित, जिनका परम औदारिक देह, परम औदारिक शरीर हुआ है। ठीक है, अब संयोग की बात बता दी कि परम औदारिक देह जिनका हुआ है। ठीक है, अभी देखो तथा जिनके वचनों से, अब यहाँ पे फिर भेद विज्ञान की जरूरत है। जिनके वचनों से लोक में धर्म तीर्थ प्रवर्तता है, जिनके वचनों से। अब जो दिव्य ध्वनि है, वो जो परम औदारिक देह है ना, वो परम औदारिक देह से सर्वांग से, होठ दंत तालु नहीं हिलते, भगवान के होठ दंत तालु नहीं हिलते, सर्वांग से ओंकार ध्वनि खिलती है। देखो कैसी गजब की बात है। जो पूर्व में तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, देखो पूर्व में 16 कारण भावनाएं हुई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम। अभी शाम की क्लास में चर्चा आई थी, फिर तीर्थंकर प्रकृति किससे बंधती है। अभी तीर्थंकर प्रकृति को थोड़ा सा गौर करो, शांतनु। जो कर्म बंधता है वो किन परिणामों से बनता है? बंध के कारण आगम में कौन कौन कहे? बोलो, बंध के कारण आगम में किसको कहा है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। मुख्यता से कहें तो कषाय। बहुत बढ़िया, मुख्यता से। ठीक है, मुख्य गौड़ की व्यवस्था है, लेकिन बंध किस किस से होता है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। ठीक है, इनसे बंध होता है। तो इनमें से तीर्थंकर प्रकृति किससे बनती है? बंध के कारण तो यही है, तो तीर्थंकर प्रकृति भी इन्हीं में से किसी से बनती होगी कि नहीं? इनमें से किसी से नहीं बनती। वो कुछ विशिष्ट परिणाम होते हैं जिनको कहते हैं 16 कारण भावना है, तो वो भी मंद कषा है, लेकिन विशिष्ट परिणाम है, इनमें से कोई नहीं है। अगर इनमें से कोई हो तो किसी को भी बन जाए, या सब कोई बन जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इनमें से कोई तीर्थंकर प्रकृति का हेतु नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का हेतु है कोई विशिष्ट परिणाम। तो कौन से विशिष्ट परिणाम की? भी 16 कारण भावना है। तो 16 कारण भावनाएं तो आश्रव तत्व है। क्या बोला? आश्रव तत्व है। और उनसे बंधने वाले कर्म वे अजीब तत्व है, उद्गल है। अब वो जब अब वो 13वें गुण स्थान में उदय में आ रहे हैं, है ना? अब वो जब उदय में आ रहे हैं तो वो परम औदारिक शरीर भी पुद्गल है। ठीक है, और ध्वनि खिर रही है, वो भी पुद्गल है। क्या है? ध्वनि, वो भी पुद्गल है। तो ये कर्म कब बंधा था? जब 16 कारण भावना भाई थी, तब का बंधा कर्म अब उदय में आ रहा है। और ते तीर्थंकर प्रकृति कैसी है? ऐसी आगम में ऐसी गजब गजब की चर्चाएं हैं कि ये तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति है, जी जब से बंधना शुरू होती है तब से कंटिन्यूअस बंधती रहती है। जैसे राजा श्रेणी कभी नरक में है, सुनो बहुत गंभीरता है। राजा श्रेणी कभी नरक में है और नरक में तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है। अच्छा, बिना भावों के बंद हो जाएगा? बिना भावों के बंद होता है क्या? अब आप विचार करो, एक तरफ तो लड़ाई झगड़ा दिख रहा है हमको, चर्म चक्षु से क्या दिखाई देगा? लड़ाई झगड़ा। और दूसरी तरफ तीर्थंकर प्रकृति बन रही है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है?
कंटिन्यूअस बनती है वो। कौन से गुण स्थान तक बनती है, अब वो मुझे मिस हो रहा है। मेरे ख्याल से 10वें तक बननी चाहिए, या 9वें या 10वें तक। 8वें गुण स्थान तक बनती है। 8वें गुण स्थान, 4 से लेकर 8वें तक। बहुत बढ़िया, समझ में आ रही है बात। कंटिन्यूअस बनती रहती है, खाते पीते उठते बैठते लड़ते झगड़ते, विषय भोग पूजा पाठ दया दान, सबके काल में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिणाम चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। समझ आई बात। अज्ञानियों को भी चलता रहता है ऐसा, खाते पीते किसी के प्रति कोई परिणाम हो जाए तो वो चलता ही रहता, एक नेगेटिव एटीट्यूड चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता, ऐसा समझना। तो वो तीर्थंकर प्रकृति अब उदय में आई है, तो दिव्य धनी खिर रही है, सर्वांग से दिव्य धनी खिर रही है। अब देखो व्यवहार में कैसा है, जिसके संयोग से बंध रही है, जिस जीव के संयोग में है, तो उसका शरीर उसकी दिव्य धनी, ऐसा कहने का व्यवहार है। वो शरीर किसके संयोग में है, इनके संयोग में। ये कौन है, ये अनंत, मतलब इनको पूर्ण वीतरागता है, इनको पूर्ण सर्वज्ञता। एक ऐसा जीव जिसको अनंत चतुष्ट प्रकट हुए हैं, संयोग में शरीर है तो कहेंगे इनका शरीर, संयोग में दिव्य धनी है तो कहेंगे इनकी दिव्य धनी। तो ऐसा व्यवहार न बोलेगा कि उनकी दिव्य धनी खिरती है, ये व्यवहार न है। तत्व ज्ञान क्या है, डॉट टू डॉट क्लियर टू क्लियर। तत्व ज्ञान क्या है कि दिव्य धनी पुद्गलात्मक है, दिव्य धनी जीव की होती नहीं, जीव बोलता ही नहीं। अभी कौन बोल रहा है, हम बोल रहे, तुम बोल रहे, कौन बोल रहा है, कोई नहीं। भाषा वर्गणा का कारण और निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा, इधर बोलने का भाव और उधर शब्दों का भाषा वर्गणा रूप, भाषा वर्गणा का शब्द रूप परिणाम, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध। समझ आई बात। अब सुनो, वहां तो इच्छा भी नहीं है, भगवान को तो मैं बोलूं बताऊं ये इच्छा ही नहीं है, क्यों, पूर्ण वीतरागी है। समझ आई बात। और देखो आश्चर्यकारी कैसी बात है कि लोक अलोक को ऐसे लक्ष्य करके देख नहीं रहे, लक्ष्य करके देख नहीं रहे, है ना, और देख देख के बता नहीं रहे, भाव भी नहीं है बताने का न तो लक्ष्य करके देख रहे और न बताने का भाव है, फिर भी ध्वनि स्वतः ही ऐसी खिर रही है जैसा लोकालोक है, वैसी ध्वनि खिर रही है। क्या बोला, अच्छा नरक कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, सुनो नरक 7 होते हैं, ऐसा तो बोल नहीं रहे। अच्छा दीप समुद्र तो बहुत ही ज्यादा है, अब ये छदमस तो समझ नहीं पाएंगे, वो हो असंख्यात है। दीप समुद्र असंख्यात होते हैं, ऐसा तो चल नहीं रही दिव्य ध्वनि। और समझ में आ रहा है, देखो वस्तुओं का कैसा स्वतंत्र परिणमन होता है। ये हम ही लगाते हैं एक में दूसरा, दूसरे उनके कारण ये हुआ, उनके कारण वो हुआ, इसके कारण वो हुआ। तो तुम्हें बुखार क्यों आया, वो दही खा लिया इसलिए बुखार आया। दही खाने से बुखार आता है, समझ में आ रही बात। सारी द्रव्यों के भिन्न भिन्न न्यारे न्यारे परिणमन हो रहे हैं। ये वाली बात हमको अनंतों के स्वरूप को समझने से ज्ञात हो रही है। समझ में आ रही बात। देखो फिर से, अनंतों के स्वरूप को समझने का अर्थ क्या है, अनंतों के स्वरूप को समझने का अर्थ ये है कि हमको जितना भ्रम है वो भ्रम दूर हो। मैं बोलता हूं, मैंने बोला, मैंने अच्छा बोला बुरा बोला, देखो वीतरागता हो गई, अपनी परिणति में वीतराग विज्ञानता प्रकट होगी अनंतों को नमस्कार करने से।
आ रही बात ख्याल में? ऐसा। अच्छा, अब वो ओम ध्वनि कैसी है? वो ओम ध्वनि निरक्षरी है, ओम अक्षर नहीं है। अब देखो, मागध जाति के देव होते हैं वहां, है ना, वे क्या करते हैं, इस दिव्य ध्वनि को महाभाषा और लघु भाषा में कन्वर्ट करते हैं। वो दिव्य ध्वनि कन्वर्ट हो जाती है, कितनी? 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा। इतने जीव है ना वहां पे, सब अपनी अपनी भाषा में समझ लेते। चिड़िया चिड़िया की भाषा में समझ लेती, बंदर बंदर की, देव देव अपनी भाषा में, मनुष्य अपनी बात, कन्नड़ वाला कन्नड़ में समझ लेगा, अंग्रेज अंग्रेज में समझ लेगा। समझ में आ रही है बात? जो अपन कहते हैं ना कि वहां पे ऐसा ऐसा कन्वर्ट करके और ऐसा ऐसा ऑडिटोरियम में प्रोग्राम चल रहा था। सुनो, ये अनादिकाल से हमारे अरंतों की सभा में अनादि से चलता चला आ रहा है। क्या बोला? समझ आई बात? लड़के तो क्या बोल रहे हैं, उनके वचनों से क्या होता है, धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या प्रवर्ता है? धर्म तीर्थ। धर्म तीर्थ मतलब रत्नत्रय का प्रवर्तन हो। पंडित साहब ने लिखा समोषण स्तुति में, श्री जिनवर की शुद्ध आत्म ही श्री जिनवर की दिव्य ध्वनि का सार। दिव्य ध्वनि का सार क्या है? शुद्धात्मा दिव्य ध्वनि का सार है। सो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, जिसके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। और जो जीव इस धर्म तीर्थ का उनको ज्ञान नहीं होता है ना, बाकी चीजों में लगे रहते हैं, छत्र चमर भामंडल देखते रहते हैं, है ना, और वह समक्षण में तो नाट्यशाला ये वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। तो जो ज्ञान उन्हीं में अटक जाता है तो उनका कल्याण नहीं होता। तो कल्याण किन का होता है? कि जिनकी पात्रता होती है, योग्यता होती है, जिनमें भव्यता होती है, वे जीव दिव्य ध्वनि के निमित्त से परिणमित होते हैं। तो दिव्य ध्वनि से किसको फायदा होता है? भगवान को कि अपन को? बोलो। भगवान तो पहली पूर्ण वीतरागी हो गए, सर्वज्ञ हो गए, तो उन्हें खुद को तो कोई फायदा नहीं। नहीं, सब लोग प्रशंसा करेंगे, ऐसा करेंगे, अरे इतनी बड़ी, उन्हें क्या, अभी तो पूर्ण वीतरागी हो गए। समझ आई बात? तो उनको फायदा कुछ नहीं। हमको तो हमको निमित्त अपेक्षा से फायदा बोला जाता है। निमित्त का ज्ञान कराने, निमित्त सापेक्ष। वास्तव में जो जीव भव्य होते हैं, जिनकी परिणति में योग्यता आई रही है, वे केवली के पाद मूल में जाकर, शुद्ध केवली के पाद मूल में जाकर अपना कल्याण करते हैं। वे कल्याण करते हैं, उनमें भगवान की दिव्य ध्वनि निमित्त कहलाती है। योग्यता किसकी चाहिए? अपनी, तो वो निमित्त बनती है। ठीक है। तो कह रहे हैं जिनके द्वारा जीवों का कल्याण होता है। अब सुनो, जो अपना कल्याण नहीं कर पाते, ऐसे लौकिक जनों का क्या होता है? जिनकी बुद्धि लौकिक में ही लगी रहती है, उनका क्या होता है? तथा जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय होते हैं। लौकिक जीव है ना, वो उनका प्रभुत्व मान है। ओहो, इतना बड़ा समवशरण। जैसे गौतम स्वामी जब आए, जैसे ही उन्होंने देखा, अभी समवशरण में एंट्री हुई बस, तो एंट्री होते से ही तो मान धड़ 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 गल गया। क्यों? ये समझ रहे थे मैं तो 500 शिष्यों का गुरु हूं, और ये कैसी सभा है, यहाँ ऐसे कौन गुरु विराजमान है? असंख्य असंख्य देव ऊपर से उतरे चले आ रहे हैं, और ये ढेर के ढेर त्रियंच गति के जीव चले आ रहे हैं।
और ये देखो आरिका माता है, वो इतनी सारी आरिका माता, इतने सारे मुनि भगवान चले चले आ रहे हैं। ऐसा कौन यहाँ पर अतिशयकारी कोई जीव यहाँ विराजमान है? ऐसे कौन से गुरु विराजमान है? तो 500 तो उनके उधर चले गए एक साइड में। वहीं से प्रभुत्व मानने की वो इतना शानदार, इतना सुंदर मान स्तंभ, इतनी सुंदर रचना, विश्व की सर्वोत्कृष्ट रचना होती है समव शरण। और वो समव शरण भी एक देव का शरीर होता है। समव शरण ईंट पत्थरों का नहीं बनता, वो वैक्रियक शरीर होता है किसी देव का। समझ में आ रही है? उनको ऑर्डर मिलता है, चलो भैया समव शरण की रचना करो, तो वो खुद ही अपने शरीर से पूरी विक्रिया से समव शरण की रचना करते हैं। और अद्भुत सुंदरतम, विश्व की सुंदरतम रचना होती है समव शरण। हरी बात समझ में? तो लौकिक जीवों को भी पहले ही वो सबमिट कर दिया उनने अपने आप को, और जब सबमिट कर दिया फिर आगे बढ़े तो देखा, तो देखो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हो गया। अभी दिव्य धनी नहीं खरीदी, गजब की बात है। जब वे स्वयं मुनिराज रूप से दीक्षित हुए और गणधर की उपाधि मिली, तब दिव्य धनी तो बाद में खिरी। और पकड़ में आ रहा है? कैसी अद्भुत अद्भुत बातें हैं ये। देखो जिनके लौकिक जीवों को प्रभुत्व, जो भव्य जीव है उनका तो कल्याण हो जाता है उनके निमित्त से, और जो अभी थोड़ी देर में रत्नत्रय प्राप्त करेंगे तो फिर भी उनको उनकी इन सब चीजों को देखकर उनकी महिमा आ जाती है। उनको प्रभुत्व मानने के कारण अनेक अतिशय और नाना प्रकार के वैभव का संयुक्तपना पाया जाता है ना? तथा जिनका अपने हित के अर्थ गणधर इंद्रादिक उत्तम जीव सेवन करते हैं। उत्तम जीव क्या करते हैं? उत्तम जीव अपने हित के अर्थ उनकी दिव्य धनी का सेवन करते हैं। ऐसे सर्व प्रकार से पूजने योग्य श्री अनंत देव हैं, उन्हें हमारा नमस्कार हो। देखो मेरे को एक बात कहनी है, कल मेरी 2 लोगों से चर्चा हुई, ठीक है? तो उन दोनों का ऐसा स्टेटमेंट आया कि हाँ ठीक है क्लास तो हाँ अच्छी चल रही है सर, हाँ ऐसा कर, क्योंकि अपन ने पहले से सुन रखी है ना। सुनो, पहले से सुन रखी होने पर भी जिन वाणी को हमेशा उत्साह से सुनना चाहिए, तो नए नए प्रमेय बनते हैं, नया नया उत्साह होता है। देखो गणधर परमात्मा है, वे स्वयं द्वादशांग के पाठी हो गए। अब वे काय को खड़े रहे समूह शरण में फालतू में? उन्हें क्या नहीं आता? जो दिव्य धनी खिर रही है उसमें से उन्हें क्या नहीं आता? पता है इससे क्या होता है? अपनी विशुद्धि घटती है, अपनी विशुद्धि घटती है। क्योंकि यहाँ जो आगे प्रकरण है ना, आगे 7वें अधिकार में सम्यक्त सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, अब जो अल्प काल में सम्यक्त को प्राप्त होने वाला है, उसका एक स्टेटमेंट दिया है क्या, कि वो जब भी दिव्य ध्वनि सुने या स्वाध्याय करे, ग्रंथों को पढ़े या किसी के प्रवचन सुने, तो वो ऐसा ही विचार करता है क्या, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। अब जिसको इन बातों की खबर है तो उसका ढक्कन बंद है, अब वो सीख नहीं सकता। समझ आई बात? देखो निकाल लो, ये स्टेटमेंट भी देख लो एक बार, सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि 7वें अधिकार में, जहां पे अपन ने देखा ना, वहां पर
देखो वो सेंटेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसी में है। 257 पेज पर है। पढ़ो क्या लिखा है। हाँ प्रकरण है ना। हाँ पढ़िए, वो सेंटेंस मिला आपको? हाँ जी, मिल गया। बोलिए। एक मिनट। तो वहां अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के देव गुरु धर्मादि के जीवादि तत्वों के तथा निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ। पूरा पढ़ो। बस हाँ जी। ठीक है। ये हितकारी भाव हैं, ये अहितकारी भाव हैं, इनको पहचानना। भाई जी आजकल 3 चीजों पे बहुत फोकस कर रहे हैं, संक्लेश परिणाम, विशुद्ध परिणाम और शुद्ध परिणाम। विचार करना है ना। तो इस तरह से अपन ने अरहंतों के स्वरूप को समझा। ठीक है, क्या क्या लाभ हुआ अरहंतों के स्वरूप को जानकर, हमको क्या भेद विज्ञान हुआ। ठीक है, ये वाली बात सब लोग, जो स्टार्टिंग से चर्चा चल रही है कि हमने अरहंत भगवान के स्वरूप को समझा, तो उससे हमें क्या भेद विज्ञान हुआ, हमें क्या शिक्षा मिली, अब तक के हमारे क्या भ्रम निकले। जैसे हिंट दे रही, जैसे अभी तक हम ये समझते शरीर दुख का कारण है, जब तक शरीर है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, तो परम औदारिक देह में तो विराजमान है, अनंत सुखी हो गए। तो अब हम शरीर को दुख का कारण नहीं मानेंगे, शरीर के रोग शोक को दुख का कारण नहीं मानेंगे। इसका नाम है स्वाध्याय। क्या बोला? स्वाध्याय किसका नाम है? करेक्ट योर सेल्फ, इसका नाम स्वाध्याय है। करेक्ट योर नॉलेज, डिलीट योर प्रीवियस नॉलेज, अपडेट योर सेल्फ, इसका नाम स्वाध्याय। हमने अनंतों के स्वरूप को समझ लिया और ये सब हमने बता दिया। सही बात है, 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्ट रूप विराजमान है, तो उससे क्या हो गया। और अपन तो अभी औदारिक देह वाले हैं, अभी परम औदारिक वाले हैं, हम तो बड़े परेशान हैं। इधर अरंतों का स्वरूप समझ लेंगे, उधर संक्लेशता मिथ्या तो सब चलता रहेगा। वो नहीं तो आपका ज्ञान खुद से, कहते ना, ये तो एक लौकिक परंपरा है ना। वास्तव में खुद का ज्ञान ही खुद का गुरु होता है। वो ज्ञान आपको बैकग्राउंड से फिर टोक पड़ेगी, क्या अरे परद्रव्य तो सुख दुख का कारण है। कदाचित तीव्र कषाय का उदय आ जाए ना, तो वैसे भाव हो जाए, लेकिन वो वापस लौट आएगा अल्पकाल में। हरी बात ख्याल में। ये है अरहंतों के स्वरूप को समझने का मतलब। और नहीं तो फिर ठीक है, पढ़ लिया, मान्यता वही की वही बनी हुई है। हम चिंतन करके कुछ अपने को धर्मात्मा समझना चाहते, बस। ऐसी बात हो जाए तो क्या चिंतन करें? चिंतन मत करो, निर्णय करो। ऐसा हो जाए तो क्या चिंतन करें? चिंतन नहीं, निर्णय करो, तब आप बोल पाओगे जैसे अरहंत है वैसे मैं हूं। इसलिए प्रवचन सार जी में गाथा आई कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो ही अपने को जान सकता है। और द्रव्य गुण पर्याय से नहीं जानोगे तो तुम अपने को नहीं जान सकते। और जो अपन ने भी पढ़ा कि जैसे अपने को मनुष्य जाति पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है, ऐसे ही भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से और बाहर के जितने भी उनके नाना प्रकार के वैभव से संयुक्त बना है ना, उन सहित अनंत भगवान को मानता है, तो मिथ्या दृष्टि बना रहता है। इतनी पूजा पाठ हो गए, इतने व्रत नियम संयम हो गए, मिथ्या दृष्टि बना ही रह गया। बोलो, तो बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक धर्म के मूल देवशास्त्र गुरु हैं,
कल बात आई थी शाम को, आप अपने आप को सिस्टम से प्लग इन कर दो, गारंटी है रत्नत्रय प्रकट, गारंटेड। देवशाह गुरु का स्वरूप एकदम क्रिस्टल क्लियर, और उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि। फिर उन्होंने जो 6 द्रव्य 7 तत्व बताए, उनका बिल निशंक रूप से उनका श्रद्धान करना, और अपनी परीक्षा के द्वारा भगवान ने जो कहा है वो परम सत्य है, और वो जो विधि से बता रहे हैं कि 6 द्रव्य होते हैं, तो हमें उनके अस्तित्व का निर्णय बन जाए। समझ आ रही है? एक संप्रदाय काल द्रव्य कोई नहीं मानता, वो समय को मानता है। काल द्रव्य को मान नहीं रहे और समय को मान रहे, तो पर्याय बिना द्रव्य के किधर से आई? जैसे गमनादि में धर्म धर्म निमित्त है, तो परिणमन में फिर कौन निमित्त ठहरा? काल द्रव्य की पर्याय। तो काल द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करोगे नहीं करोगे? तो ऐसे हेतुओं से, युक्ति से वो 6 द्रव्य 7 तत्व का एकदम क्रिस्टल क्लियर ज्ञान, नियम से फिर स्वपर भेद विज्ञान होगा और आत्म सन्मुक्ता होगी। नियम है ये, बस इतना सा प्लग इन हो जाओ सिस्टम के अंदर, ठीक है? ऐसा। अब कुछ ये पढ़ लिया, कभी कुछ वो पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, देव सागर का नक्की नहीं करा, हम तो बड़े स्वाध्यायी हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व का ठिकाना नहीं है, आश्रम को जीव में मिला दिया, जीव को आश्रम में मिला दिया। ऐसे काम नहीं बनेगा। क्या बोला? ऐसे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। इसलिए एकदम सिस्टमैटिक स्वाध्याय चाहिए, सिस्टमैटिक, क्रमिक, नियमित, नियमितता चाहिए, नियमित, और निर्णयात्मक चाहिए, चिंतनात्मक नहीं चाहिए। चिंतन चलता है, बट वो सारा चिंतन निर्णय के लिए है। चिंतन चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु चिंतन निर्णय के लिए। आप एक निर्णय पे पहुंचो, 10-20 फोटो रखी है, इतनी सारी जन्म पत्री आ गई है, बहुत बात चल रही है, बहुत बात चल रही है, और निर्णय कुछ किया ही नहीं, एक फाइनल नहीं की, शादी हो जाएगी? बोलो। लोक में ही काम नहीं होगा, तो ये पारलौकिक में एक का निर्णय नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा? और बहुत उछल रहे हैं, अरे हमारे यहाँ तो रोज जन्म पत्री आती है, अभी तो 15 पड़ी है, अभी तो हमने भी देखी ही नहीं है, अभी तो 20 से ही बात चल रही है, फिर 15 से और चला लो, फिर 18 से और चला लो, तुम्हारा मोड़ा हो गया 40 साल का। समझ में आ रही है बात? ऐसा, मेक वन डिसीजन, ठीक है? बोलिए जय भैया। जो साधारण आर्यंत होते हैं उनकी भी दिव्य धनी कीर्ति है। हाँ, सारे अनंत भगवान की दिव्य धनी नहीं खिरती, कोई कोई की छोटी गंध कुटी बनती है, उनकी भी दिव्य धनी खिर जाती है ना? तो ये स्पेशल तीर्थंकर प्रकृति जिनको बंधती है, उनकी ही दिव्य धनी खिरती है। बाकी सब भगवान की प्रकृति नहीं होने से सबकी दिव्य धनी नहीं खिरती। और केवली भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ उपसर्ग जयी हैं, इधर उपसर्ग हुआ, इधर अरंत हुए, और मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए अरंत अवस्था आई, सिद्ध हो गए हाल के हाल। कोई मुंह केवली होते हैं, कितनी देर तक विराजमान रहे लेकिन वे मुंह के, उनकी कोई दिव्य ध्वनि नहीं करती। कोई अंतकृत केवली होते हैं, ऐसे केवलियों के भी अनेक 7 प्रकार के केवली होते हैं, उनके अनेक भेद हैं। उनमें एक तीर्थंकर केवली होते हैं, उनकी ही दिव्य ध्वनि खिरती है। सामान्य केवली
तीर्थंकर के अलावा किसी की तो खिर सकती है ना, कोई मान लो चलो आयु उनकी अभी ज्यादा है, बस शेष बची है, और कोई विराजमान वहां पे अगर कोई है शिष्य वगैरह, तो उनको दिव्य दनी नहीं दे सकते वो, या ऐसे नहीं कुछ नहीं नहीं सकते? नहीं नहीं, तो वो फिर जिनकी उनको वो केवल ही चार बोलेंगे दिव्य ध्वनि करना भी विशेष पुण्य से है, पुण्य से उसका वो है। वो तीर्थंकर भी मुख्यता से कोई महापुरुष आदि होंगे तो उनकी दिव्य ध्वनि गंधकुटी के रूप में खिलेगी, सामान्य जीव की नहीं खिलेगी। देखो सुनो, जैसे बाहुबली आदि थे तो उनकी गंधकुटी थी। देखो सुनो बात कि जैसे कोई बहुत सारे शिष्य इकट्ठे हो गए तो बने रहो, उन्हें क्या है, वे तो बीतरागी हैं। चलो थोड़ी सी खिला दे रहे हैं, अब इतने दिन से बेचारे बैठे हैं, रोते नहाते हैं, बात ही नहीं है ना कुछ भी, वो बीतरागी हैं। और जीव पुद्गल को परमा ही नहीं सकता, तो पर्णमन होना ही नहीं है, कैसे कैसे खिर जाए दिव्य धनी? ये तो इसलिए तो पूरी चर्चा की है, पूर्व में बंद हुआ था उसका फल है ये, जीव का कार्य नहीं है। देखो समय सार जी में उस आश्रम को भी अजीब कहा है ना, तो आश्रम भाव भी अजीब, कर्म बंधा वो भी अजीब है ना, परमोदारिक देह भी अजीब, और वो दिव्य धनी खिर रही वो भी अजीब। तो ये सारा कार्य अजीब का है, जीव का कार्य ही नहीं है। जिनकी योग्यता, जिन परमाणुओं की जिसके शरीर के माध्यम से योग्यता होनी है वही दिव्यधनी खिरेगी, वो सब जगह चॉइस से कोई नहीं खिरा सकता। अच्छा, जिनकी दिव्य धनी खिलेगी वही सिद्ध भगवान बनेंगे? सिद्ध तो सब बनेंगे, जो अनंत हुए वे सब सिद्ध बनेंगे, चाहे दिव्य धनी खिले या ना खिले। चाहे मत करें। अच्छा अच्छा। देखो एक काल में कितने जीव अनंत सिद्ध होते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। क्या बोला? ये जो कल्प काल है, एक उत्सर्पणी एक अवसर्पणी, एक उत्सर्पणी काल में 24 तीर्थंकर, और 608 जीव हर 6 महीने 8 समय में मोक्ष जा रहे, सब जगह को पूरे 2.5 द्वीप को मिला के। समझ आ रही बात? और तीर्थंकर है 24 ही अकेले। पर पढ़ते नहीं है कितने कोड़ा कोड़ी नंगा नंग मुनिराज, और ऐसे वहां से गए वहां से गए वहां से गए, तीर्थंकर 24 बस। सिद्ध तो जितने अनंत है वे सब अल्प काल में सिद्ध होंगे, और कोई मूक केवली है, कोई सामान्य केवली है, अब इससे मतलब नहीं है वे 10,000 वर्ष तक अनंत बने रहे, उनकी नहीं खिरनी। वो तो स्पेशल प्रकृति है जो जिसका ये कार्य है, ये पुद्गल का कार्य है, जीव का कार्य नहीं। ठीक है, जितने भी अरहंत होते हैं वे सब ही अल्पकाल में सिद्ध होते ही हैं। उनकी दिव्य धनी खिरे कि मत खिरे इससे कोई लेना देना नहीं। कोई तो अनंत अंतर मुहूर्त में ही सिद्ध हो जाते हैं, कोई कितने वर्षों के बाद सिद्ध होते हैं, है ना, वो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जितने अनंत है वे सब सिद्ध होंगे। ऐसे ही जितने मुनिराज हैं, जितने भी मुनिराज हैं, यदि वे आराधना पूर्ण करेंगे तो वे सब अनंत बनेंगे। लेकिन आराधना पूर्ण नहीं हो पाई, छपक श्रेणी नहीं चढ़े, निस्वभाव साधन द्वारा आगे का काम नहीं हुआ, और आयु पूर्ण हो गई तो स्वर्ग आदि चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर मनुष्य गति में आएंगे। उनके लिए 2 ही गतियां बन, सम्यक दृष्टि जीवों के लिए सिर्फ 2 ही गति बचती हैं, मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव मनुष्य देव। फिर मनुष्य गति में आएंगे, फिर मुनि धर्म अंगीकार करेंगे, फिर आराधना पूर्ण करेंगे, नहीं हो पाई तो फिर देवगति में चले जाएंगे, फिर ये काम चलता रहेगा। लेकिन जो मुनि बनने हैं वे नियम से अनंत होंगे, जो अनंत होंगे वे सिद्ध होंगे। ठीक है, देखो समय तो अपना हो गया है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ते, सिर्फ 2 लाइन।
सिद्धों का स्वरूप। अब सिद्धों का स्वरूप ध्याते हैं। देखो वही ऊपर वाली बात वापस आएगी, जो गृहस्थ अवस्था को त्याग कर मुनि धर्म साधन द्वारा चार घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्ट स्वभाव प्रकट करके, ये तो हो गए अनंत, ठीक है। कुछ काल पीछे नियम से कंपलसरी, कुछ काल पीछे, अब कुछ काल क्या हो सकता है कि अंतर्मूर्त से लेकर और पूर्वों की आयु हो सकती है, अंतर्मूर्त से लेकर पूर्व तक की आयु, इतना टाइम फैक्टर हो सकता है ना। जैसे महावीर भगवान की दिव्यधनी कितने साल तक खिरी, बोलो 30 इयर्स, 30 साल के बाद वे सिद्ध हो गए। पार्श्वनाथ भगवान कितने साल तक, और आदिनाथ भगवान की कितने साल तक, उनकी तो आयु बहुत थी। समझ आ रही बात? ऐसा। अब देखो एक और खास बात है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं, जितने भी तीर्थंकर होते हैं, वे अंतर्मूर्त में कभी सिद्ध नहीं बनते। ये भी एक बहुत कंपलसरी शर्त है। वे जितने तीर्थंकर हैं वे अंतर्मूर्त में कभी सिद्ध नहीं होंगे। उनकी नियम से दिव्यधनी खिरती है तो 3 to 9 इसको बोलते हैं पृथकत्व, पृथक नहीं पृथकत्व। तो इसको 3 to 9 फैक्टर के अंदर अंदर में उतने साल तक उनकी दिव्यधनी खिरेगी। 30 से लोएस्ट से बोलो 30 से 90 साल, 300 से 90, 3000 से 90,000। समझ में आ रही है? इतने वर्ष तक, जैसे इसमें पूर्व लगाओगे तो पूर्व लग जाएंगे, इतने वर्ष तक नियम से दिव्यधनी खिरनी ही खिरनी है। ये नियम है, ये नियम। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ काल पीछे। अब कुछ काल कितना होएगा, अंतर्मूर्त से लेके और पूर्वों की आयु तक, ठीक है। चार आघाती कर्मों के भी भस्म होने पर परम औदारिक शरीर को छोड़कर ऊर्ध्वगमन स्वभाव से लोक के अग्रभाग में जाकर विराजमान हुए। जो शेष आघाती कर्म थे उन सब का भी क्या हुआ, अपने स्वकाल में उनका अभाव हो गया। ये परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध, इधर आयु कर्म की पूर्णता होगी और उधर आघाती कर्मों का अभाव हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो जहां जहां पर बैठे हैं, जहां विराजमान है, वहीं से सीधा जाएंगे, सीधा सिद्ध कहां पे बनेंगे, इधर ही बनेंगे, ढाई दीप में। क्या बोला, पहले सिद्ध बनेंगे फिर ऊर्ध्वगमन होएगा। वहां जाके सिद्ध नहीं बनेंगे, सशरीर नहीं जाएंगे। समझ में आ रही है? पूरे शरीर वगैरह का सबका यहीं पर, यहीं छूट जाएगा, सिद्ध दशा यहीं प्रकट हो जाएगी, ढाई दीप में। समझ में आई बात? सिद्ध दशा कहाँ प्रकट हो जाएगी, यहीं ढाई दीप में। सिद्ध यहीं बनते हैं, हमारे तुम्हारे ही बीच में, और सीधा ऊर्ध्वगमन स्वभाव से कहाँ पे विराजमान होंगे, लोक का अग्रभाग। वो अग्रभाग कौन है, तनुवात बल है। ये 3 लोक है ना, 3 लोक को 3 बड़ी बड़ी एयर घेरे हुए हैं। घनोदधिवात बल है, घनवात बल है, तनुवात बल है। सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान नहीं रहते। क्या बोला, सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान नहीं रहते। सिद्ध शिला के ऊपर 3 एयर हैं, 3 एयर में भी सबसे ऊपर की जो तनुवात बल है वहां सिद्ध भगवान रहते हैं। और कितने एरिया में, जितना ढाई दीप है उतने एरिया में। तनुवात वलय में भी पूरा नहीं, जितना ढाई दीप है। हेतु लगाओ, जितना ढाई दीप है उतना ही, क्यों कि ऊर्ध्वगमन से जाएंगे, टेढ़े मेढ़े जाएंगे ही नहीं, तो इधर उधर बिखरेंगे ही नहीं।
समझ आई बात? सीधे जाके विराजमान हुए ऐसा। अब अपन सिद्ध भगवान के स्वरूप को समझेंगे, ठीक है। सभी लोग लिखना, भाई जी बार बार बोल रहे हैं लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो लिखो पढ़ो। अनंतों के स्वरूप को लिखो और अपने प्रयोजन की सिद्धि करो, और ये विचार करो कि ऐसा होने पर भी अनंत सुख हो सकता है, इसलिए मेरे जितने भ्रम है वो दूर हो। ठीक है। तब कहीं जाके करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। और अभ्यास नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। ऐसा, ये बहुत सीरियस मैटर है। क्यों है सीरियस मैटर? अनंत काल के लिए सुखी होना है ना, तो उसकी अनंत प्राइस पे करनी पड़ेगी आपको। अनंत पुरुषार्थ का काम है ये, बहुत पुरुषार्थ है, बहुत पुरुषार्थ है। करने धरने का कुछ नहीं है, ज्ञान में बात को नक्की करना, ज्ञान में उस बात को नक्की करना, ये अनंत पुरुषार्थ। घड़ी घड़ी लगेगा मैंने खाया, मैंने बोला, घड़ी घड़ी लगेगा अनाहारी स्वरूप हो। भाई जी कितना सामायिक का कितना स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं, पता है? ऐसे बैठे आंख बंद करके, अनाहारी स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम। उससे हो क्या रहा है फिर? उससे क्या हो रहा है? नक्की तो कुछ किया ही नहीं है। इधर मिथ्या तो बह रहा है, गंदगी पड़ी हुई है। अनाहारी स्वरूप ओम, ज्ञान स्वरूप ओम, परिपूर्ण स्वरूप ओम, अविनाशी स्वरूप ओम। तो उससे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। देख लेना करके, कुछ भी नहीं बन रही बात। इसलिए बोल रहे हैं ये चलती फिरती सामायिक है, ये निर्णय पूर्वक। इसी गजब की बात है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोले द्वाशांग मई जनवाणी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जी।